बस्ती से इस वक्त एक बेहद गंभीर और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने पर तैनात दरोगा अजय कुमार गौड़ का शव अयोध्या में बस्ती लाया गया। आज बस्ती में उनके शव का पोस्टमार्टम किया जाना है। दरअसल दरोगा अजय कुमार गौड़ बीते 5 फरवरी की शाम से लापता चल रहे थे। लापता होने के बाद बस्ती के कुआनो नदी स्थित अमहट घाट के पास उनकी बाइक लवारिस हालत में बरामद हुई थी, जिसके बाद से पूरे मामले ने गंभीर रूप ले लिया था। पुलिस और प्रशासन द्वारा कुआनो नदी में लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच कल रात अयोध्या में सरयू नदी से एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान बाद में दरोगा अजय कुमार गौड़ के रूप में की गई। इस वक्त बस्ती के पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों की मौजूदगी बनी हुई है। मृतक दरोगा के भाई एडीएम झांसी अरुण कुमार भी परिवार अन्य सदस्यों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हैं और पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। अयोध्या से बस्ती लाया गया लापता दरोगा का शव आज होगा पोस्टमार्टम। बस्ती उत्तर प्रदेश। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने पर तैनात दरोगा अजय कुमार गौड़ का शव अयोध्या से बस्ती लाया गया। शव को बस्ती के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया, जहां आज विधिक प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम कराया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरोगा अजय कुमार गौड़ 5 फरवरी की शाम से लापता थे। लापता होने के बाद उनकी मोटरसाइकिल बस्ती के कुआनो नदी क्षेत्र अंतर्गत अमहट घाट पर लवारिस हालत में मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर तलाश शुरू की गई थी। बस्ती में कुआनो नदी के आसपास सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान कल रात अयोध्या में सरयू नदी से एक शव बरामद होने की सूचना सामने आई। शिनाख्त के बाद शव को दरोगा अजय कुमार गौड़ के रूप में पहचाना गया। आज पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक के परिजन मौजूद हैं। दरोगा अजय कुमार गौड़ के भाई अरुण कुमार, जो वर्तमान में एडीएम झांसी के पद पर तैनात हैं, भी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पोस्टमार्टम हाउस पर उपस्थित है और मेडिकल टीम के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार के आधार पर ही आगे की कार्रवाई और स्थिति साफ हो पाएगी। मामला संवेदनशील होने के चलते पुलिस और प्रशासन सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच कर रहे हैं। मैं आप ही के साथ, आप मेरे सीनियर अधिकारी हो, मैं आप ही के साथ, आप मेरे सीनियर, मैं आप ही के साथ हूँ। जो आप चाहते हैं डीआईजी साहब यहाँ आ जाएं, मुझे कुछ चीजों पे सांत्वना दे दें। वही मैं कह रहा हूँ, मैं आपके साथ ना होता तो मैं होता आपके साथ। मैं जिस हालत में अपने भाई को देखा हूँ ना, अब थे क्या शायद वहाँ पे, अब थे ना, आपने बॉडी देखी तो आपका दिल रोया कि नहीं रोया? भाई हमारे परिवार के ही थे, परिवार के थे। आपके सीईओ ने किस लहजे से मेरे से बात की है, वो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है जो हम लोग मैं बता रहा हूँ। देखिए एडिशनल साहब, आप हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है, आप हम सेम बैच के हैं, सेम कैडर है, आपकी इज्जत कर रहा हूँ मैं। नहीं, हम तो खुद ही आपको बड़े भाई की तरह ही, नहीं बड़े भाई नहीं, हमको छोटा भाई समझिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं वैसी कोई बात नहीं, हाथ आप मत जोड़िए, हाथ हम लोग जोड़ लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप वहाँ पहुंचे थे तो हम लोग खुद ही बहुत मतलब परेशान थे, आपको देख के और परेशान थे, आप बहुत रो रही थी। तो हम यही आपसे कह रहे थे कि एक बार उनको समझाने की जरूरत है, आप टूट जाएंगे तो उनको कैसे समझाएंगे? मैं बताऊँ आपको, मैं झांसी में था, इनका मोबाइल मैंने नेट पर सर्च किया, मुझसे बात करता हूँ, ठीक है। मेरा भाई 5 तारीख से लापता है, मुझे 6 तारीख को पता चला, मेरे फादर ने बताया। मैं इनसे बात करने के लिए फ़ोन पे बात किया तो कोई यादव जी आपके सीईओ हैं, हाँ वो हैं। इनको आइडिया ही नहीं है कि जिले में कोई गायब हुआ है। एक्चुअली में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी बाहर लखनऊ। भाई साहब नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया। मैं कोई बात नहीं, एक बात मुझे कहने मैं ये कह रहा हूँ, बगल में पुलिस लाइन है, जहाँ चाहें ये बगल में, मैं यहीं पे मेरे भाई यहाँ पे है, आप वहाँ यहाँ बुला दीजिए, मैं खुद भी मैं तहरीर दूंगा, उन लोगों का नाम दूंगा, वो आप दे दीजिए, वो आप आपने गुमशुदगी का जो हमने दिया उसकी जांच क्या कर रहा है। भाई साहब के सीडीआर में लास्ट कॉल किससे हुई है, चीजें जो आप चाहें, लास्ट कॉल किससे हुई है? बगल में पुलिस लाइन है, अगर आप पुलिस लाइन चलना चाहें, बगल में डीआईजी सरकार, जहाँ भाई साहब देखो, पुलिस लाइन में इतनी पुलिस होती है ना, आप तोड़ दोगे हमको। ऐसा नहीं है, बताइए, हम लोग नहीं है परिवार, भाई को नहीं छोड़ के जाओ, हम लोग परिवार के नहीं है, कहीं जाना नहीं, यही तो है। आपको सुनिए, पूरी कहानी सुन लीजिए। इनकी गलती मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं इनकी गलती नहीं मान रहा हूँ। ये मुझसे रात में बात करने आए थे, उतनी रात को आए थे। दिस पर्सन इज वेरी नाइस, ठीक है, मैं इनकी बात को कतई बुरा नहीं मान रहा, लेकिन इनको आइडिया नहीं है कि जिले में इतना बड़ा कांड हुआ है। तुम हमारे इंस्पेक्टर रहे हो संजय कुमार,
याद नहीं है क्या हमारे से बात? तुम कोतवाली देहात में रहे हो, चढ़वा गए थे। अबे अरुण को भी मिले क्या तुम? नहीं सर, यहाँ पे पैसे साथ ही चलते हैं, सब लोग चलते हैं, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरुण को ना भूलो। हम लोग बहुत दिक्कत है, बाकी हम लोग यही है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसके बाद मैं बताऊं, जिस दिन भैया की लाश आइडेंटिफाई हुई, सुनिए, चीज आप बताओ, आइडेंटिफाई हुई ना, मैं बता भाई, खुद सर से बात करके सुनो भाई, आप बड़े हो, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जिस दिन आइडेंटिफाई हुआ, मुझे सीओ साहब का फोन नहीं आया, मैंने पलट के फोन किया, मुझसे पहले उनसे 4 बार बात किया। मैं सीनियर अधिकारी हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका जय हिंद, मुझे नहीं चाहिए आपका जय हिंद, मैं सब समझ लेकिन उस दिन जब बॉडी मिली तो जय हिंद सर, उस दिन उनको लगा कि इनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। किस कारण से कि इनका भाई खो गया है, हो सकता है वो मर गया है, तो हो सकता है कि जो है पूरी चीजें आप सर को बताइए, जो हम लोग कर सकते हैं हम लगेंगे, मैं खुद लगूंगा, करूंगा। अवगत कराना है कि जनपद बस्ती में थाना परशुरामपुर में तैनात श्री अजय गौड़ उप निरीक्षक, ये एसएसआई के पद पर थाना परशुरामपुर में तैनात थे। दिनांक 5 तारीख की सायंकाल को ये थाने से निकले हुए थे। इनके पास यूजी सिम था और पर्सनल मोबाइल था। जब ये दोनों नंबर इनके बंद हो गए, संपर्क नहीं हो पा रहा था, तब इनकी खोजबीन करने का प्रयास किया गया। इस क्रम में जब इनका कोई सुराग नहीं लगा तो तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए 4 टीमें गठित की गई और इनकी खोजबीन शुरू की गई। इसी क्रम में ज्ञात हुआ कि इनकी मोटरसाइकिल अमहट घाट पर थाना कोतवाली में मिली। इस पर और तेजी दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। सर्विलांस, स्वाट और एसओजी द्वारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअली काम किए जा सकते थे वो तत्परता के साथ किए जा रहे थे। एसडीआरएफ की टीम द्वारा कुआनो नदी में लगातार सर्च अभियान किया गया और आसपास के इलाकों में भी खोजा गया। परिवारिक जनों से लगातार संपर्क स्थापित किया गया और जिन लोगों से इनके संवाद स्थापित हुए थे उनसे संवाद स्थापित किया गया। इसी क्रम में आज 8 तारीख शाम में जनपद अयोध्या की पुलिस द्वारा यह सूचना दी गई कि एक शव किसी पुलिसकर्मी का है जो रामपुर हलवारा माझा के पास मिला है। इस सूचना पर तत्काल जनपद बस्ती की पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया और इनके परिवारीजनों से अजय गौड़ जी के परिवारीजनों से संपर्क स्थापित किया गया और उनको बताया गया। सभी लोग मौके पर आए और उन्होंने जो शब्द मिला है पुलिसकर्मी का, उसकी पहचान उन्होंने अजय गौड़ जी से की है। इस समय परिवार उनका साथ है, पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद है, सभी लोग साथ हैं और इस समय उनके परिवार को ढांढस बंधाया जा रहा है और इसमें फॉरेंसिक टीम और अन्य टीमें यहाँ पर आ गई हैं अयोध्या से और अब इसमें पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवार से बातचीत की जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाइयां प्रचलित हैं।